में हैं और आप डॉक्टर महेश प्रसाद, आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल में विगत कितने वर्षों से आप मरीजों को देख रहे हैं और बिहार के किन किन हिस्सों से मरीज यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं? धन्यवाद। यहाँ आस्था लोग का आज के लगभग हम लोग 22 वर्षों से काम कर रहे हैं जी पटना में, और यहाँ लगभग हर किस्म के मरीज आते हैं, जिसमें खास तौर पर मेरा जो स्पेशलिटी है स्पाइन सर्जरी, आर्थ्रोप्लास्टी जिसमें कूल्हे का प्रत्यारोपण, हिप का प्रत्यारोपण, या कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे बहुत दिनों से किसी को टीबी हो गया है, बोन टीबी उसके कारण से चल नहीं पाता है, या लाइलाज बीमारी गठिया का भी होता है, ये सारे इलाज होते हैं। इसके साथ साथ इस अस्पताल के अंदर बहुत सारे स्पेशलिटी हैं, फैकल्टी हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, कार्डियक, ऑब्स-गायनी, और ख़ास करके इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आज जो बहुत ही कॉमन हो गया है, लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा समस्या है कि बच्चा किसी को अगर नहीं होता है, तो आज के डेट में इतना सफल तरीके से इलाज आस्था लोक में हो रहा है। आस्था आईवीएफ के नाम से यहाँ एक सेपरेट यूनिट है जिसमें इसका इलाज हो रहा है। और जहाँ तक लोगों का सवाल है कि कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम समझते हैं कि बहुत दूर नेपाल, वेस्ट बंगाल, उधर नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस कराते हैं। ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो आसाम से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं, वहाँ के लिए हड्डी का इलाज यहाँ बहुत ही अच्छा होने के कारण लोगों को लगता है कि ये आस्था लोक में अभी तक हम लोगों ने करीब 100 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इलाज किया है, और जितने भी लोग यहाँ से इलाज करके गए हैं वे काफ़ी संतुष्ट हैं। और आस्था लोक हॉस्पिटल का एक खासियत ये है, मैं वो खुद अपना फीडबैक दे के जाते हैं, और मैंने एक प्रावधान भी रखा है कि जहाँ भी कंप्लीट कोई दिक्कतें आती है उसको एक आप लिख दें, और वो समझ के यहाँ से खुश होके जाते हैं। तो एक बिहार प्रदेश में आस्था लोक पिछले 22-23 वर्षों से इसको सेवा दे रही है, और हर किस्म की सर्जरी, खास तौर में आज के समस्या में जितने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घुटने की समस्या, रीढ़ की समस्या से ज़्यादा जटिल है, और उनको जगह नहीं मिलता है कि मैं जाऊँ कहाँ, तो उन लोगों को खास तौर पर आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर निराश है, उन्हें लगता है कि इलाज मेरा हो नहीं पा रहा है, तो वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग फीस भी नहीं लेते। हम लोग यहाँ पे आस्था लोक में पिछले 15 वर्षों से शनिवार के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ, कोई भी आ सकता है, उसमें पैसे नहीं लगते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो भी यहाँ का होगा वो लगेगा, और आके वो दिखाते हैं। और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं, जो दिखा नहीं पाते, कम से कम शनिवार को फ्री निःशुल्क आके दिखा लें। क्या मैं बताता हूँ उनके लिए क्या उचित इलाज होना चाहिए, उसका परामर्श ले लें, और हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे, जो कम से कम परामर्श मिल जाता है और इलाज भी हो जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता है कि आज के डेट में जो अस्पताल है, बहुत सारे अस्पताल हैं, हम लोग एक चीज़ बना के रखा है, जो आदमी पुअर है तो उसके लिए भी एक प्रावधान रहता है हम लोग के पास में, कि जो जिसकी आय कम है उसको, या आयुष्मान भारत से भी जो कार्ड होल्डर हैं उसको भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी सेवा यहाँ मुहैया। डायरेक्टर भी हूँ और एक सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ,
स्पाइन की जो भी जटिल सर्जरी हो सकती है बिहार के अंदर में, ये आस्था लोग उसमें देने में सक्षम हैं। और विगत 22 वर्षों से हम लोगों ने स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं और सक्सेसफुल इलाज। अभी आस्था लोक हॉस्पिटल हम आए हुए हैं। यहाँ पर में आस्था लोक IVF सेंटर का भी जांच शुरू हो गया है, इलाज शुरू हो गया है और आपके निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे श्रोता को आप इस IVF के बारे में, इस आस्था लोक IVF हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद। मैं पहले ये बता दूं कि इस पटना के कंकड़बाग के इलाके में मैं 22 साल से अपना जो योगदान है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे यहाँ और हमारे अंडर में स्त्री रोग एवं प्रसव की पूरी सुविधा एवं व्यवस्था है और हम 20 साल से सारा उसका इलाज करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा 2 साल पहले यहाँ पर IVF आस्था IVF का जो है वो एक स्थापना की गई है और जो काफ़ी उसका जो लैब है वो काफ़ी उन्नत है। ये देखते हुए कि हमारे समाज में आज इनफर्टिलिटी का इतना बड़ा लोड, इतना बर्डन है और उसके लिए हमने जो समाज में इतना 20 साल से लोगों को जो सर्विस दी है, उन लोगों का भी बहुत बड़ा जो रिक्वेस्ट था कि नहीं, एक सेंटर में एक अच्छे IVF की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा ना हो कि कहीं और इधर उधर जाना पड़े, और क्योंकि वो लोग हमारे इलाज से काफ़ी संतुष्ट हैं और उस हिसाब से मैंने IVF का यहाँ पर शुरुआत की है। हम ये जानना चाहेंगे मैम कि ये आज अभी के समय में ये जो IVF सेंटर बहुत सारे पटना में खुल चुके हैं, तो मैम आखिर मेन रीज़न क्या है कि ऐसा बीमारी, मतलब इस तरह का रोग स्त्रियों में ज़्यादा पाया जा रहा है? बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसका जवाब बिल्कुल सामने पूरी तरह से दिखता है। आज के दिन में लड़कियां हो या लड़के हो, उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो करियर का है। पढ़ना है, लिखना है, एक ऊंचा ओहदा पाना है, एक अच्छी सैलरी लेनी है, और इस होड़ में वो अपने करियर को बहुत ज़्यादा, वो अपने जॉब को लेकर के होता है, अपनी पढ़ाई को लेकर होता है। और इस दौरान होता ये है कि उसका उम्र जो होता है वो शादी का, वो कहीं पीछे छूट जाता है। हमारे समय में 20 से 25 साल तक की उम्र जो एक आमतः शादी की उम्र होती थी लड़कियों की, आज देखा जाए तो लड़कियों की मैक्सिमम लड़कियों की शादियाँ 30 से ऊपर होती है। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि उस उम्र में आने के बाद हमारे शारीरिक जो बनावट है उसमें काफ़ी चेंजेज आ जाता है। और दूसरा है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारा ऑफिस का वर्कलोड है और उनका जो ओवरनाइट उनका जो काम करने का तरीका है, खाने पीने का तरीका, सारा जंक फूड लेना और इस तरह से जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसके चलते उसके शारीरिक बनावट में इतनी चेंज आ गई है कि आज एक जो बहुत कॉमन, जो हमारा हर तीसरा मरीज है वो PCOD का होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें होता क्या है कि हमारा जो ओवरी है, जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और ख़ास करके उसमें जो है वो अंडा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है, इनका जो फंक्शन है ना वो कुछ कम हो जाता है। और जब वो प्लान करती है, जब उनकी शादी होती है, आजकल 30 से ऊपर शादी हो रहे हैं, तो शादी के बाद जब वो प्लानिंग करती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो है फर्टिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उससे सफ़र कर रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि उनका एज फैक्टर, उनका फीडिंग हैबिट, लाइफस्टाइल और उनका ओवरनाइट काम करना, बहुत स्ट्रेस में लाइफ जीना। लड़कियों को है कि हम दो ड्यूटी करेंगे, डबल ड्यूटी करेंगे, ओवर ड्यूटी करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पोस्ट लेने के लिए वो काफ़ी स्ट्रेस में रह रहे हैं। इसके चलते जो ये बर्डन है सारा का सारा इनफर्टिलिटी के रूप में हम देख पा रहे हैं। चलिए मैडम, इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF।